Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 को लेंगे। तो हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद। और सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ मैं जो भी कुछ कहूँ, जो कुछ भक्तों के मुखारविंद से मैंने सुना है वही यहाँ पे बोलने का प्रयास करूँ। और ये सिर्फ मेरी शुद्धि के लिए मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वी विल स्टार्ट टुडे श्लोका, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय 23 नंबर श्लोका। तो अब तक हमने ये देखा था कि जब सुखदेव गोस्वामी के समक्ष जब परीक्षित महाराज के समक्ष सुखदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ, तो परीक्षित महाराज जी ने बहुत कुछ अलग अलग प्रश्न उनसे पूछे, जिससे मनुष्य मतलब जो भी जीव का हितकारी हो उस वही प्रश्न उन्होंने पूछा। और उसमें बहुत मतलब एक स्पेशल जो था, मतलब एक प्रश्न ये था कि जो भी मरणासन जो व्यक्ति है उनके लिए मतलब उनको क्या करना चाहिए उस समय, वो एक प्रश्न उन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद मनुष्य को मतलब क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसकी आराधना करना चाहिए और क्या जप करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा था। और सुखदेव गोस्वामी जी ने भी बहुत अच्छे से उसका विवरण किया, उसको अच्छे से उन्होंने बहुत एकदम क्लियर मतलब एकदम क्लियरली उनका आंसर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को दिया था। तो फिर अगर हम कल के श्लोक में देखते हैं, फिर कल के श्लोक में फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से एक सवाल पूछते हैं फिर से। तो उसका मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, क्या सवाल परीक्षित महाराज ने किया था। तो श्लोक क्रमांक 22 में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि कृपा करके विस्तार से यह बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हट जा सके। तो यह प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। तो इसका जो उत्तर है वह सुखदेव गोस्वामी जी आज के जो श्लोक है वहां से प्रारंभ करते हैं। 23 का जो श्लोक है वहां से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी अभी बता रहे हैं श्लोक में। श्री शुक उवाच जितासनो जिता श्वासो
जितासंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संद्राय देदियः। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। तो यह यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं जो कल का जो उन्होंने प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। तो ये जितने भी बातें हैं आज के जो श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि आसन को नियंत्रित करना और यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास को लिया जाना, यह जो नियंत्रित करने की जो विधि यहाँ पे जो बता रहे हैं, तो ये विशेषता क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमें अष्टांग योग के बारे में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये जो अष्टांग योग की पद्धति है इससे मन और इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, हम लोग स्थिर कर सकते हैं। और जैसे कि हम एक दो लेक्चर पीछे जब जाते हैं तो हमने यही सब अष्टांग योग के बारे में सुना था। हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने भी वो प्राणायाम के बारे में, किस तरह से हम वो प्राणायाम के बारे में प्रभु जी ने भी वहां पे बहुत अच्छे से हमको समझाया था। तो आज भी हम ये जो अष्टांग योग है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी भी ये परपट में मेंशन करते कि ये जो भक्ति योग है ये कितना सरल है ये दूसरे जितने भी योग से, और वही हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो अष्टांग योग की जो पद्धति है इससे इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मन और इंद्रियों को स्थिर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे कि जो मन जो है, मन से पदार्थ को दूर करके उसको हमें क्या करना है, मोड़ना रहता है इस विधि में, अष्टांग योग में। तो हालांकि हम देखते हैं ये जो महर्षि पतंजलि का जो विधि है वो बेसिकली हमें अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। पतंजलि के अगर हम काफी चर्चा सुनते हैं पतंजलि के बारे में, तो ये बेसिकली अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो अष्टांग योग में अगर देखते हैं, अष्ट मतलब 8 विधि है अष्टांग योग में। तो ये क्या क्या विधि है अष्टांग योग में? एक तो यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो यहाँ पे आज के श्लोक में भी 2 वर्ड यहाँ पे आया है, एक तो आसन और एक प्राणायाम। तो ये अष्टांग विधि में आता है, ये जो 8 विधि है उसमें आता है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी अगर हम और चर्चा करने जाए कि एग्जैक्टली ये जो 8 विधि में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट जो है यम और नियम, ये हम बेसिकली क्या है, डूस और डोंट्स है। जैसे कि क्या हमें मतलब इस जो भी साधक जो रहते हैं, जो अष्टांग विधि के जो पालन करते हैं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये स्टार्टिंग के जो 2 नियम है, यम और नियम में आता है। तो यम में अगर हम देखते हैं बेसिकली 5 विधि है जो वो जो साधक जो रहते हैं अष्टांग योग के, उनको ये करना मतलब आवश्यक है। तो उसमें क्या क्या आता है यम में? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह। तो ये जो 5 विधि है, 5 जो नियम है जो यम में आता है। अहिंसा, वी ऑल नो कि किसी के ऊपर अहिंसा नहीं करना। जो हम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसमें एक में फॉलो करते हैं, वो अहिंसा मतलब किसी के ऊपर भी, कोई भी जीव जंतु जो भी है उनके ऊपर अहिंसा नहीं करना। तो दूसरा है सत्य, वी ऑल नो दैट सत्य मतलब सत्यता, हमेशा हमें सत्य के राह पर चलना है, हमें हमेशा हमें सच्चाई मतलब सत्य बोलना है। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय मतलब ईमानदार, हमें हमेशा ईमानदार होना है, कभी भी हमें छल कपट नहीं करना है। तो यह उसमें नियम में आता है अस्तेय। फिर चौथा है ब्रह्मचार्य, वी ऑल नो दैट कि ब्रह्मचार्य का क्या मतलब है कि हमें हमेशा ब्रह्मचार्य व्रत ब्रह्मचार्य पालन करना है हमेशा। फिर पांचवा है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अनासक्ति, मतलब किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होना। तो ये है अपरिग्रह। तो ये जो 5 विधि है जो यम में आता है, यह जो भी जो अष्टांग योग के जो साधक है उसको पालन करते हैं। फिर आगे है नियम, नियम में क्या आता है? नियम में शौच,
मतलब क्लीननेस, संतोष मतलब ऑलवेज ये वो ब्लिसफुल रहता है, आनंद पूर्वक रहता है। फिर तपस और स्वाध्याय, तो ये जो चीजें हैं ये नियम में आता है। तो ये जो भी अष्टांग योग के जो साधक होते हैं उन्हें ये यम और नियम का पालन करना होता है। फिर उसके बाद आता है आसन, जो तीसरा जो विधि है आसन। तो आसन ऐसा एक मुद्रा है, जैसे कि मैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी इसके बारे में बता रहे थे कि ये जो आसन की जो विधि है इसमें क्या होता है कि जो साधक होता है वो बहुत शांति पूर्वक अपने मतलब इस विधि को वो अपनाता, इस विधि को करता है वो। इससे वो क्या होता है कि उसकी जो शरीर है वो शुद्ध होता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो आसन एक मुद्रा है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए मतलब बहुत आराम से स्थिर होकर एकदम स्ट्रेट इसमें आरामदायक और गतिहीन रहकर इस आसन को धारण करता है, जिससे उसका जो शरीर है वो शुद्धि होती है उसकी। फिर उसके बाद चौथा जो आता है वो क्या, प्राणायाम। प्राणायाम के ऊपर भी हमने प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमको समझाया कि हाउ मतलब किस तरह से इसको प्राणायाम को जो अष्टांग योग के साधक होते हैं वो किस तरह से ये प्राणायाम का जो मुद्रा है उसको करते हैं। यहाँ पे भी आज के श्लोक में अगर हम देखते हैं कि प्राणायाम का एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बता रहे कि प्राणायाम द्वारा श्वास लिया को श्वास को नियमित करना, मतलब जो एनिहिलेशन मतलब जो जो श्वास को छोड़ना और जो श्वास को लेना उसको इक्वल करना होता है एक्चुअल में देखा जाएगा। तो यह प्राणायाम की विधि है। और प्राणायाम में भी बहुत सारे जो स्टेप है, इसमें बताते कि प्राणायाम में टोटल 8 स्टेप है जो ये जो अभ्यास जो करते हैं वो लोग इसको पालन करते हैं। जैसे कि वहाँ इसमें आता है शीताली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, कपाल भाती, हम नॉर्मली इसको सुनते हैं कपाल भाती के बारे में। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और शीतकारी प्राणायाम। तो ये सब जो विधि है ये प्राणायाम में आते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि प्राणायाम से वो लोग अपने श्वास को रोक लेते हैं ये सब विधि से। पर आज के जो समय में जो भी, हालांकि जो अष्टांग योग में का ये जो जितने ये 8 जो योग है वो पूरा वो लोग कर नहीं पाते हैं। इसमें ज्यादातर लोग प्राणायाम के ऊपर टच करते हैं और प्राणायाम से वो लोग क्या करते हैं, अपने जो स्वास्थ्य है उसको वो लोग सही करने का वो लोग प्रयत्न करते हैं। बट असली जो लक्ष्य है वो उनको पता नहीं होता कि प्राणायाम से हमको हमारी लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो उन्हें पता नहीं होता है। तो यह एक जो ये जो चौथा स्टेप है अष्टांग योग में प्राणायाम के। फिर उसके बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इसमें क्या करते हैं, जो 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 साधक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रिय का जो विषय वस्तु है उसको वो इंद्रियों से खींचते हैं, अपने मन को इंद्रिय के विषय वस्तु से खींचते हो। जैसे कि हम ये जो स्वाद, गंध, दृश्य, स्पर्श, ये जितने भी चीजें हैं इसको क्या करते हो, ये इंद्रिय वस्तु से वो खींच लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ये एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि कुछ खाने की चीजें हैं उनको बहुत पसंद है बट वो खाते नहीं है उसको, उससे वो दूर होते हैं। कुछ अच्छा कुछ सुनने की जो विषय वस्तु है, जो मटेरियल वस्तु जो सुनने की होती है उससे वो दूर रहते हैं, मतलब वो उसको अनदेखा करते हैं। तो इस तरह से वो ये जो विधि है प्रत्याहार का जो विधि है उसको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी जो आंखें है जो देखना मतलब जो हमारी जो देखने की जो विधि है, जो आंखें है उसको क्या करते हो, दोनों भौरे के बीच में लेके आके जो नाक के जो अग्र भाग है उसके ऊपर वो देख के अपनी जो आंखें है उसको क्या करते हैं, हाफ ओपन और हाफ क्लोज, इस तरह से वो बैठकर अपने हृदय में भगवान की वो सोचते हैं, भगवान के बारे में वो सोचते हैं। तो इस तरह से वो समाधि के ओर पर बढ़ते हैं। तो बट आजकल हम देखते हैं कि ये जो ध्यान करना जो होता है, आजकल लोग मतलब पूरी तरह से आंख बंद करके ध्यान करने जाते हैं और आजकल लोग क्या करते हैं उसमें वो लोग सो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मतलब उनको अच्छा नींद आया
तो उनको लगता है कि शायद अपने जो ध्यान की जो विधि है वो बहुत अच्छे से हुआ रहेगा बोल के उनको ऐसा मन में ऐसा वो सोचते हैं। पर एक्चुअल में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो धारणा और ध्यान और समाधि में इन्हें मतलब बहुत फोकस होना पड़ता है। तो इस तरह से वो अष्टांग योग को लोग इस प्रकार से, एक्चुअल में जो पद्धति है अष्टांग योग की जो पद्धति है इस प्रकार से होता है। ये जो 8 पद्धति है पर यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये एक यांत्रिक विधि है, जिससे क्या होता है कि ये जब विधि करते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक में हम आध्यात्मिक स्तर को हम और ऊपर लेके आते हैं, जिससे हम भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन बहुत इजीली कर पाते हैं। बट लोग क्या करते हैं कि ये जो विधि करके वहां पे स्टॉप होते हैं, इसके ऊपर वो जाते नहीं कि एक्चुअल में क्या विधि है, एक्चुअल में उनका लक्ष्य क्या है अष्टांग योग को करने से, वो उन्हें पता नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इस विधि में और भी कुछ नियम है जो साधक को फॉलो करना होता है ये अष्टांग योग की विधि में। जैसे कि उन्हें 3 बार दिन में 3 बार उनको स्नान करना होता है। फिर उनको ज्यादा से ज्यादा उपवास करना होता है। और एक जगह पे आसन मारकर बैठकर वो भगवान के ऊपर उनको ध्यान करना होता है। भगवान को आध्यात्मिक विषय के ऊपर उनको ध्यान करना होता है। ये भी कुछ रूल्स है जो अष्टांग योग में होता है। फिर आगे ये बताया जा रहा है कि हम अगर भगवत गीता में भी अगर हम 6वें अध्याय में देखते हैं जो जिसका शीर्षक है ध्यान योग, उसमें भी हम अष्टांग योग के बारे में भगवान ने बहुत अच्छे से हमको उसके बारे में समझाया कि बहुत मतलब क्लियरली, मतलब बहुत अच्छे से उन अष्टांग योग के बारे में भगवान हमको बोलते हैं। और उसमें एक भगवान बोलते हैं कि जो भी अष्टांग योग की जो साधक होते हैं उन्हें एकांत और पवित्र स्थान में जाकर इसको करना होता है। पर आजकल जैसे कि अमोघ लिगला प्रभु अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये एकांत स्थान मिलना और पवित्र स्थान मिलना ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे एकांत हो पर वहां पे पवित्र हम नहीं देख पाते हैं। और आजकल पवित्र स्थल पर भी कितने लोग, मतलब लोग आते हैं, कितने भक्तगण आते हैं, पूरा एकदम मार्केट लगता है ये वो सब। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमें वो एकांत स्थान मिले जहाँ पे हम ये विधि को फॉलो कर सके, अष्टांग योग की विधि को फॉलो कर सके। तो ये बहुत डिफिकल्ट है आज के समय में हम ये ऐसा जगह मिलना जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि एकांत स्थान में जाना चाहिए जहाँ पे पवित्र स्थान हो। एकांत और पवित्र स्थान में हमको इस विधि को फॉलो करना चाहिए। फिर आगे भगवान वहां पे ये भी बताते हैं उस अध्याय में, जो हम 12वें और 13वें नंबर के श्लोक में हम देखते हैं, जहाँ पे भगवान हमको क्या बताते हैं कि हम जहाँ जब 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 कभी हम ये अष्टांग विधि को फॉलो करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मतलब जो आसन जो है, मतलब एक तो हमें एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए। और वो भी हम इस वेरी डिफिकल्ट कि हम एक जगह पे स्ट्रेट बैठे। और भगवान बोलते हैं कि हमारा जो आसन क्या होना चाहिए कि हमें कुशाग्रास हमको नीचे रखना चाहिए, उसके ऊपर हमें क्या मृग की जो मृगा उसकी जो छाल है उसको हमें बिछाना चाहिए। और वो जो आसन है वो ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो आसन होना चाहिए। और जब हम वो विधि को फॉलो करते हैं तो पूरी तरह से बिना कोई विषय वस्तु हमारे मन में नहीं ना लाकर हमें पूरी तरह से भगवान के ऊपर हमको हमारा मन को केंद्रित करना चाहिए। तो तो यहाँ पे ये बता रहे कि ये अष्टांग योग को फॉलो करना कितना डिफिकल्ट है, ये विधि को फॉलो करना। तो वो वहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। और इवन आज के जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। हाँ, बट हमें ये बहुत जरूरी है कि जब हम भक्ति में आते हैं, तो जब हम धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग। जैसे कि प्रभु जी ने उस दिन प्राणायाम के बारे में बताया कि हम किस तरह से ये जो प्राणायाम की जो विधि है किस तरह से हम अपने जप में हमें जप में इसको उतारना चाहिए, ताकि हम भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी तरह कर सके। तो वो प्रभु जी उधर बता रहे थे कि ना किस तरह से हमें प्राणायाम को हमारे जप में इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो और आखिर में ये भी है कि ये जो अष्टांग योग की विधि है इसको हम घर पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। इसको हमें घर त्याग कर कर हमें जाकर इस विधि को फॉलो करना होता है।
ना कि आज के लोग ये जो विधि फॉलो करते हैं घर पे बैठकर, बट इसका कोई मूल नहीं है, मतलब इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ समय का वेस्ट है। बिकॉज एक्चुअल में हम देखते हैं, हमने अगर हम थोड़े पीछे जाते हैं, जब विदुर महाराज जी, विदुर जी भी जब धृतराष्ट्र जी को उन्होंने बताया कि आपको घर छोड़कर घर त्याग कर, वो क्या किए, धृतराष्ट्र जी जब विदुर महाराज ने जब उनको जब बताया इसके बारे में कि आपको ये सब छोड़कर जाना है, तो धृतराष्ट्र जी ने भी वहां पे क्या किया, घर त्याग कर ऐसे एक पवित्र नदी के पास बैठकर उन्होंने अष्टांग योग ये विधि का फॉलो किया। तो उसी तरह ये घर पे बैठकर नहीं होगा, हमें ये घर त्याग करके हमें ये सब करना होगा, अगर किसी को अष्टांग योग की विधि फॉलो करना है तो। और आगे ये भी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे कि इसका मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है, इसका ये मूल लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि मन, सभी जगह पे मन ही है, हमारा जो मूल जो लक्ष्य है कि हमको मन को केंद्रित करना, चाहे हम जप करें, चाहे ध्यान लगाए, चाहे हम शून्य के ऊपर ध्यान लगाए, चाहे हम विग्रह के ऊपर ध्यान लगाए, सब अपना क्या है कि अपना मन को कंट्रोल करना है। तो ये जितने भी विधि है, अगर हम कुछ विधि को हम फॉलो करते हैं, तो हमारा जो मन को नियंत्रित करना, हम मन को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम भगवान के ऊपर ध्यान कर सके, इसके भगवान के ऊपर और ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं ये जो विधि को फॉलो करके। और फिर यहाँ पे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, ये जो सर्वोच्च जो ये जो विधि है, सर्वोच्च जो ये जो विधि जो है, उसको भगवान का जो रूप है, भगवान का साक्षात्कार के ऊपर हमको ध्यान लगाना चाहिए, ये जो विधि फॉलो करके। ना कि ना कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि योगिक शक्तियां, इसके लिए हमको ये विधि को फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी अष्टांग योग की विधि को जो फॉलो करता है, बहुत अच्छे से विधि विधान से उसको अगर फॉलो करता है, उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मेंशन करते क्या क्या सिद्धियां है, जैसे कि हम अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशीता, ईश्वता, ऐसी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। अणिमा में क्या होता है कि हम छोटे से छोटे बन सकते हैं, लघिमा में हम बड़े से बड़े बन सकते हैं। और किसी जैसे कि कोई बहुत अपने वजन को बहुत घटा सकता है, कोई वजन को अपना वजन को बढ़ा सकता है, और कोई मतलब पूरा दूसरे के मन को कंट्रोल कर सकता है, और वो कहीं पे भी जा सकता है, मतलब एक चीज से दूसरे जगह पे कहीं पे भी तुरंत वो जा सकता है। तो ये जो सिद्धियां है, जो भी जो भी अष्टांग योग को जो फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से विधि विधान को फॉलो करता है, उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और बहुत मतलब अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हनुमान जी, हनुमान चालीसा में हम देखते हैं, हनुमान जी का एक नाम है अष्ट सिद्धि, उनको अष्ट सिद्धि दाता बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने जो अष्ट सिद्धि है उनको प्राप्त हुआ है। हमने ये हम ये जैसे ये जो देखते हैं कि हनुमान जी बहुत छोटे से छोटे भी हो जाते हैं, बहुत बड़े से बड़े भी हो जाते हैं, तो उन्हें इसके लिए अष्ट सिद्धि का दाता हम बोलते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि ये जो अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये मतलब ये इसका एक्चुअल लक्ष्य नहीं है। अगर हम अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, तो एक्चुअल लक्ष्य क्या है, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, ये सब जितनी वासना है, इसको हमको इसको हमको दूर करना है। इससे क्या होगा, हम आसानी से भगवान के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भी सिद्धि हम प्राप्त हो, जैसे कि आजकल देखते हैं कि बहुत लोग ये जो मैजिक वगैरह करते हैं, और ये जो मैजिक वगैरह करके भगवान, लोग क्या करते हैं कि उनको ही भगवान मान बैठते हैं। और ये जो सिद्धियां जो प्राप्त भी किया हुआ है जो लोग हैं, वो भी अपने आप को भगवान मान बैठ लेते हैं, और वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये जो सिद्धि भी जो प्राप्त करते हैं, ये असली लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जितने भी ये जो वासना है, इसको हम दूर कर सके। ये जो अष्टांग योग करके
ताकि हम भगवान के ऊपर फोकस कर सके। इसके लिए हम आज के श्लोक में ये देखते हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम ये जो आसन प्राणायाम ये सब जितने भी हम अगर ये जो अष्टांग योग को हम करते हैं, उससे हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम अपने मन और इंद्रिय को वश में कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम इसको वश में कर लेते हैं तो हम अपने जो हमारे जो बुद्धि, हमारा जो ध्यान जो है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा ध्यान जब हम ये जो विधि ये जब अष्टांग योग की विधि करते हैं, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, जब हमारे जो ध्यान को है, हम क्या करना चाहिए, हमें भगवान की जो स्थूल शक्ति है, भगवान की जो विराट रूप है, इसके ऊपर भगवान के जो विग्रह है, इसके ऊपर हमको अपना मन को फोकस करना चाहिए। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आज के जो श्लोक में हम यही सीखते हैं प्रभुपाद जी के जो परपट में कि ये जो विधिया जो है, ये जितने भी योग है, ये योग का जो मूल लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि भगवान के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। और भगवान का जो विग्रह है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये योग फॉलो करना चाहिए। पर आज के समय में ये जितने भी योग हम देखते हैं, ये जो भी विधि ये लोग फॉलो करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों को, भौतिक चीजें, जैसे कि अगर एक नॉर्मली अगर हम बोले जाए तो कि जितने भी हमारे अंदर रोग है, इसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं कि हम मतलब ये जो प्राणायाम करने से क्या होगा कि हमारा श्वास बहुत अच्छा हो जाएगा, हम बहुत हेल्थी हो जाएंगे। या कुछ दूसरे योग से क्या करते हैं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, ये जो भौतिक चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। पर यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कि ये जो योग की जो पद्धति है, ये इससे क्या होता है कि ये योग की पद्धति को अपना मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए कि योग की पद्धति करने से कि हम भगवान के ऊपर हमारा फोकस हम कर सके, और इसको मतलब भगवान के ऊपर हम अच्छे से हम फोकस कर सके, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो प्रभुपाद जी आज के श्लोक में हमें परपट के माध्यम से हमको समझाते हैं कि हमारा जो योग का जो मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान का नाम रूप गुण में हमारा फोकस होना चाहिए। तो यही प्रभुपाद जी हमें आज के श्लोक में बता रहे। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को यहाँ पे रोकता हूँ। और मैं इतना ही मैंने प्रयास किया कि जो कुछ भक्तों के मुखारबिन से जो कुछ सुना है, वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो अगर कुछ मेरे से त्रुटि हुआ हो तो मुझे यहाँ पे मुझे माफ कर दीजिए। और मैं यहाँ पे अपनी वाणी को रोकता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सरदेव प्रभु, थैंक यू। बहुत अच्छा। ये अष्टांग योग वगैरह क्या है और इसको क्यों करना चाहिए ये बताएं। और ये कंक्लूजन बहुत जरूरी है। हम लोग ये जो भी अष्टांग योग जो करने के लिए कहा गया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग को भगवान को याद करना है। तो ये अगर हम लोग मिस कर जाते हैं पॉइंट, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग को अष्टांग योग करना है, भक्ति योग करना है, क्या करना है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जितना भी योग है, जितना भी योग पद्धति है, उसका उद्देश्य है कि सिर्फ भगवान को याद करना। तो वेरी नाइसली कंक्लूडेड। थैंक यू सरदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक छोटा सा एक प्रभुपाद जी का एक लीला है यहाँ पे, मैं उसको बोलना चाह रहा था प्रभु कि एक बार प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में उनके कुछ भक्त थे। वह मतलब वो योगा के स्टूडेंट थे। मतलब ही दे आर डूइंग ऑल दिस योगा। तो योगा के स्टूडेंट थे। तो प्रभुपाद जी उनको वो जब स्टूडेंट थे उनको मतलब भगवत गीता के बारे में और जप जप के बारे में थोड़ा थोड़ा उनको प्रीच करते थे। तो उसमें एक स्टूडेंट था। वह प्रभुपाद जी को एक बार बोलते हैं कि प्रभुपाद जी जब जब कभी मैं जप करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है।
तो प्रभुपाद जी बोले कि उनको कि नो प्रॉब्लम, ये जो रोशनी है जो दिखाई पड़ रही है वो चला जाएगा आपके सामने से। तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर प्रभुपाद जी को बोलती है, नहीं नहीं प्रभुपाद जी, ये जो रोशनी मुझे दिखाई देती है जब मैं जप करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये जो रोशनी से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उस समय कि आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करिए, ये रोशनी निकल जाएगा और आप जप करते रहिए तो ये जो रोशनी है ये आपके आंखों से हट जाएगा और जो भगवान का जो नाम और रूप है वो आपके सामने आएगा। तो इससे भी प्रभुपाद जी हमें मैसेज देते हैं कि ये जितने भी विधि है, द मेन जो मूल जो है, हम इवन शास्त्र में भी हर एक अपने ग्रंथ और अपने जितने भी आचार्य गण है वो हमें यही समझाते हैं कि अपना जो मूल जो लक्ष्य है वो भगवान के नाम रूप गुण के ऊपर होना चाहिए। ये जितने भी योग पद्धति हम करते हैं, चाहे वो प्राणायाम करे, चाहे वो अष्टांग योग करे, ये जितने भी योग पद्धति है हमारा मूल फोकस यही होना चाहिए कि हमें भगवान का नाम रूप और गुण में हमको वो स्वाद आना चाहिए और वही मूल लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जो छोटी सी एक स्टोरी है उससे हमको यही सीखना, हमें प्रभुपाद जी ये सिखाते हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सर्वज गिरिधर प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, वेरी नाइस। और अभी ये जो अभी आपने बताया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीला आपने बताया जो प्रभुपाद ने, क्योंकि मेनी टाइम्स हमको लगता है ये सब ऐसा जब होता है कुछ रोशनी ये वगैरह, वी फील इट इज प्रोग्रेसिंग, लेकिन प्रभुपाद ने डायरेक्टली बताया कि एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, लॉर्ड के नाम के प्रति रुचि आना। सो ऐसे हमारे आचार्य है प्रभुपाद, हमको डाइवर्ट नहीं करते। तो थैंक यू प्रभु, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। नाम हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आज आपने बताया सारे योग के बारे में। और जितने भी योग हैं वो सबको ये जैसे कितने ध्यान योग, ज्ञान योग सब, आई पर्सनली डू ध्यान योग और मेडिटेशन वगैरह मैंने बचपन में सीखा था। अभी उसका गोल क्या है वो अभी पता चला। उससे हम मेडिटेशन करके ध्यान योग करके आई डिड इट पर्सनली कि ताकि फोकस में यानी जप में और भी ध्यान लगे। जैसे उस दिन जीव कृष्णा प्रभु जी ने भी बोला ताकि हमारा मन लगे, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तो जप में कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। सो सारे योगों की मकसद गोल यही है कि और भी इस कृष्णा भक्ति को एनहांस वो कर सके। दैट शुड बी द गोल। तो बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। एक्चुअली मैं आज एक जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी सी गार्डन जैसा है। तो जब अभी मैं जैसे उठा तो एक व्यक्ति आया मेरे सामने। वो जब भागवतम के बारे में कुछ बोल रहा था तो व्यक्ति सुन के गया, तो अभी जस्ट आया तो वो मेरे को पूछ रहा है कि अष्टांग योग क्या होता है। तो लोगों को इसके बारे में पता है, ये जितने भी वर्ड्स है अष्टांग योग ये सब पता है, बट वही है कि मेन जो आज के जो श्लोक का जो क्रक है कि वो क्या लक्ष्य क्या होना चाहिए वो नहीं पता होता है। योग जैसे बोलते तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, बट प्रभुपाद जी ने बहुत एक सरल विधि हमको दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर लोगों को कोई ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा दवाई दिया जाए जिसमें मतलब कुछ ऐसे मतलब कोई टेस्ट ना हो, तो लोगों को लगता है कि क्या है, ये दवाई काम करेगा या काम नहीं करेगा। पर वही कोई ऐसा दवाई दे दिया जाए कि बहुत कड़वा है, तो लोगों को लगता है कि अरे यार इसमें अच्छा कुछ मतलब इसमें मेरा काम हो जाएगा। तो लोगों को मतलब पता नहीं होता है कि उनका मतलब ये जितना भी विधि है कितना टफ है, और प्रभुपाद जी ने मतलब कितना सरल विधि हमको दिया हुआ है ताकि हम इजीली भगवान का नाम रूप गुण में हम फोकस कर सकते हैं। बट लोगों को क्या है, वो टेढ़ा मेढ़ा ही चाहिए ये सब। तो यही मतलब प्रभुपाद जी हमको आज के श्लोक में समझा रहे कि ना, इट्स वेरी इजी भक्ति योग करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरस्वती गीता से प्रभु जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपने हर एक जो यम नियम प्राणायाम को और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था ना, वो बहुत अच्छा लगा।
और प्रभु जी आपने मतलब ये सही बताया कि जो एक्चुअल कंक्लूजन है हम लोग क्यों कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सब साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, वो इस अष्टांग योग में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो उनका प्राइम प्रोबेबली तभी उन लोग का ये रहता है कि भगवान को प्राप्त करना, लेकिन जैसे जैसे उनको सिद्धि मिलते जाती है, उनको पता चलता है कि अभी अपने पास एक्स्ट्रा पावर्स आ गए, तो फिर वहां पे रुक जाते हैं और फिर वो आसक्त हो जाते हैं उन पावर्स में और उसमें, और फिर वो जो मेन अपना जो इंटेंशन है, मेन पॉइंट है, पर्पस जो है, वो भूल जाते हैं और फिर वो बीच में ही अटक जाते हैं। तो आपने वो बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। मतलब प्रभुपाद जी का वो एग्जाम्पल और एकदम क्रक्स था वो, कि ये सब लाइट वगैरह दिखना तुमको सिद्धि प्राप्त करनी नहीं है, तुमको एक्चुअली कृष्ण को दिखना चाहिए करके। वो बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई अभी जो तुमने पॉइंट बोला कि वो दवा वाला जो था एग्जाम्पल, वो बहुत एकदम सही है, क्योंकि लोगों को ऐसे ही लगता है कि जब तक हम लोग कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं कर ले, उनको लगता नहीं हमारे से कुछ काम हुआ है। तो एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना, तो उसमें यही बोल रहे थे कि वो कि भगवान ने एक कलयुग में जितना भी पावर्स है, जो ध्यान का, जप का, तप का और योगा का, सबका पावर वो एक छोटा सा ये भगवान का नाम है। जो जैसे बोलते हैं ना कि पहले जो था वो बहुत सारा दवाई खाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया, साइंस इतना एडवांस हो गया है, वो छोटा सा सब मिक्स करके कैप्सूल बना के देता है। तो वैसे ही ये भगवान का नाम जो है, ये कैप्सूल है हमारे लिए। तो वो एक लेने से ही सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। महाराज बोल रहे थे कि इतना, मतलब उनको खाली बोलो अब तुम कुछ मत करो, खाली भगवान का नाम का जप करो, बस ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनको आजकल लगता है, बोलता है और कुछ भी नहीं करना है। बोलता है कहीं हिमालय पे नहीं जाना है, एक टांग पे खड़ा नहीं होना है, कुछ उपवास नहीं करना है, आग में नहीं खड़ा होना है, या पानी में, ठंडे पानी में खड़ा नहीं होना है। तो उनको लगता है नहीं नहीं, फिर इसमें कुछ दम नहीं है। उनको जब तक कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम ना करो, तब तक उन लोग को लगता नहीं कि हमने किया है। ये उनका मेंटेलिटी हो गया है। बट भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि हर चीज जो है इसमें इसमें सम्मिलित है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रभु बोलते हैं शिक्षकाष्टकम, दुर्दैवम ईदृशम यह जनि ना अनुराग है। इसके प्रति मुझे अनुराग नहीं है, बाकी सबके प्रति जो है मेरा इच्छा है करने का, लेकिन भगवान का नाम लेने का इच्छा नहीं होता। और ये एक जो महाराज ने बोला, एक पॉइंट मुझे याद है व्हेन यू सेड दैट, सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जो अष्टांग योग है वो करने के बाद वो भगवान की प्राप्ति, मतलब जो करने वाला है वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है क्या प्रभु? हाँ, यस माता जी, ये इसके लिए लिखा हुआ है ना, जो हम अगर आठ आठ जो विधि दिखते हैं, यम से लेके एंड में आता है समाधि। तो दैट इज अ गोल की समाधि मतलब हमें भगवान का वो स्वरूप दिखाए, या भगवान के जो स्वरूप को हम देखें समाधि में। पर लोग आज के समय में ये जितना भी है, ये मतलब वो प्राणायाम ये सब करके वो मतलब अपने आप को ठीक करने का सोचते हैं, बस उतना ही मतलब उनका गोल होता है। बट एक्चुअल में ये है, आठ जो विधि है, यम से लेके एंड में आता है आठवां विधि है समाधि। वो समाधि मतलब भगवान में वो ये हो जाता है, भगवान को साक्षात्कार देखते हैं। जैसे कि हमने श्याम के भागवतम में करदम मुनि का हमने ये एक एग्जाम्पल देखा था कि जब करदम मुनि ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने भगवान को साक्षात्कार अपने हृदय में उन्होंने देखा था। तो दैट इज अ विधि हम देखते हैं, जितने भी भागवतम में हम ये जो देखते हैं, तो ये विधि है एक्चुअली। बट आज के समय में ये नहीं होता है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने बताया कि योग मतलब योग करके हम बॉडी के लिए हम योग करते हैं प्रभु, पर भक्ति में मतलब बॉडी अच्छा रहेगा तो ही हम भक्ति कर सकते हैं ना प्रभु? तो ये भी योग भी जरूरी है ना प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी, मतलब हमें फोकस हमारा ये होना, हमारा हमको बॉडी मेंटेन करना है। हम ऐसा नहीं कि
हम आज से खाए पिए नहीं, सब छोड़ दे, ऐसा नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए, बट हमारा फोकस क्या होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। हमें बॉडी तो मेंटेन करना ही है, बट जितना है उतना, बट हमारा फोकस वो होना चाहिए। भले ही आज हम, प्रभुपाद जी ने हमें, देखो, हमें ऐसा नहीं बोला कि आप पनीर छोड़ दो, ये छोड़ दो। प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ, सब वैरायटी प्रसाद हम खाने दिए, बट हमारा फोकस है। प्रभुपाद जी ने हमेशा हमको ये बताया कि आपका फोकस क्या होना चाहिए। आप पनीर मटर खाओ या गुलाब जामुन खाओ, बट आपका फोकस ये होना चाहिए कि हमारा, कि हमें भगवान का नाम रूप गुण में हमारा रुचि होना चाहिए। वो प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने हमको कितना इजी करके दे दिया, बट वो साथ में हमारा फोकस क्या होना चाहिए वो भी प्रभुपाद जी ने हमको बताया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। हरे कृष्णा। हरे सॉरी कृष्णा आई, प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हरे, प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। या मैं खाली एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे माता जी का, सानिका माता जी का जो पहला प्रश्न था कि अष्टांग योग से भी प्राप्त हो सकता है क्या भगवान, तो मतलब बहुत से रास्ते हैं। ध्यान योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लेकिन सब अलग अलग जो हैं विधियां हैं जो भगवान के पास लेके जाती है, और वो सारा जो है डिफिकल्ट है थोड़ा सा। सबसे सिंपल है हमारा भक्ति योग, कुछ नहीं, बस हमको कुछ भी नहीं करना है, अपने जगह पे बैठ के खाली भगवान का नाम या लेना है और भगवान का ध्यान करना है। और जैसे आचार्य लोग बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक 20 माले का बिल्डिंग है, तो उसका दो तरीका है, एक या तो मैं सीढ़ियों से जाऊं या तो लिफ्ट से जाऊं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो हमेशा लिफ्ट लेगा, वो तो 20 माला वो चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वही जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब तक वो कुछ ऐसा एक्सरसाइज या कुछ ऐसा भयानक ऐसा कुछ करता नहीं है, उसके दिमाग में जाता नहीं है बात, उसको लगता नहीं है मैंने कुछ प्रयास किया, तो रास्ता है। तो हम लोगों को इंटेलिजेंटली जो सिंपल मार्ग है वो यूज करना है, और जल्दी से जल्दी हम लोग को भगवान को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैंने लास्ट का थोड़ा ही सुना था, इसलिए बहुत सॉरी। लेकिन अभी हमने अगर देखेंगे तो हमारे इसमें भागवतम में श्रृंगी मुनि के जो पिता थे श्रमिक ऋषि, उन्होंने भी योग धारणा करके अष्टांग योग के स्वरूप सिद्ध बन गए थे। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन मिलता है। दूसरा उदाहरण यह है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तो कितने 5 साल की आयु थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी तपस्या, मतलब खाना छोड़ दिया, फिर बाद में सिर्फ पत्ते ले रहे थे, पानी ले रहे थे, बाद में तो श्वास लेना भी छोड़ दिया। तो मतलब ये इस करने से भगवान तो मिलते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। जैसे प्रभु जी ने अभी कहा कि हमें सरल और खुशी वाला मार्ग मिला है, भक्ति योग वो करना है। अष्टांग योग से मिलते हैं भगवान, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। हरे कृष्णा। माता जी मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपने जैसा बोला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट माता जी, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी एक लेक्चर में वो लाइव बता रहे थे कि हमें 20 मतलब बेंड होना है। जैसे जब वो आसन होता है तो हम 20 टाइम्स उसको, हमको अपने आप को बेंड करना है बैक साइड से। तो उस तरह हमको वो पोर्शन में रह के उस आसन को करना है। तो प्रभु जी बता रहे थे अमोघ हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु की, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कैसे, आप अपने आप को दिखा रहे थे, मतलब लाइव दिखा रहे थे कि आप काउंट करके पीछे पीछे जा रहे थे वो, और कंप्लीटली वो 20 तक बेंड हो गए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो जब थे, वो उनका जब भक्ति में आने से पहला उन्होंने 2 साल अष्टांग योग को उन्होंने ये प्रैक्टिस किया। उसके वजह से वो अभी कुछ, मतलब ये सब 2-3 स्टेप वो अभी भी कर पा रहे हैं। मतलब हाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम घर पे भी अगर प्रयास करें, इट्स नॉट इजी। मतलब ऐसा बता रहे थे कि ये बहुत कठिन है। हम कितना बेंड होंगे, ज्यादा 5-6 काउंट में इतना ही बेंड हो पाएंगे, बट 20 तक बेंड होना है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये सब योग जो है ये कितना डिफिकल्ट है। बट बाय दी प्रभुपाद मर्सी हमें ये बहुत अच्छा, हमको एक मार्ग मिला हुआ है कि हम बहुत इजीली ये सब कर पा रहे हैं। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बिल्कुल सही। वही अगर इन्होंने कौन से मेन का वाले विश्वामित्र
मुनि, उन्होंने भी वही अपनाया था, लेकिन वो नहीं, फिर वो फिश जिनके पैरों को काटती थी, वो ऋषि, उनका नाम मैं भूल गई। उन्होंने भी अष्टांग, उसमें बहुत डिफिकल्ट है। एक तो आप बोले इतना वो सब करना है, ध्यान भी लगाना है और रुकता भी नहीं। लेकिन अपना भक्ति मार्ग जो है, वो भक्ति योग जो है, वो सबसे इजी है। उसमें सब खाना है, जो घूमना है, मतलब सब यात्रा वित्रा करनी है, एक ही जगह रुकना नहीं है, भगवान के धाम की यात्रा करनी है, प्रसादम अच्छे से खाना है, डांस करना है, और सब भगवान हमारे सामने दिखते भी है, तो और भक्तों का संग है तो ध्यान नहीं हटता है। इसमें अकेले रहते हैं तो ध्यान भटकता है, और पता नहीं ध्यान करते करते फिर दूसरी आवाज आ गई, उसके पीछे पड़ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सरस्वती की दर प्रभु जी। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कि अष्टांग योग का, हम लोग देखते कि रावण जो था, रावण ने एक्चुअली एक पाव पे रावण खड़े थे, बाद में वो एक पाव से बाद में वो एक सिर्फ टो के ऊपर आ गए, पूरा वजन का सिर्फ एक टो पे लिया था। वो तो अपने लिए इतनी दूर की बात है। हम लोग सिर्फ अगर बैठना भी चाहेंगे तो हम लोग 2 घंटा महामंत्र के लिए 16 राउंड्स के लिए एक जगह पे बैठ नहीं सकते। और यहाँ पे तो मतलब वो खड़ा रहने की बात करते 2400 घंटा, मतलब आज की जो सिचुएशन में हम लोग सिंपल बैठ भी नहीं सकते इतना टाइम। वहां पे उन लोग इतना खड़ा रहते, तो मतलब कितना टफ है वो सिचुएशन अपने लिए। तो अपने लिए प्रभुपाद जी ने एक सिंपल दिया है संकीर्तन यज्ञ, वो सबसे इजीएस्ट और सबसे पावरफुल है वो। हरे कृष्णा। प्रभु जस्ट मैंने अभी मेरे जब भी आप बता रहे थे कि आपके पास एक व्यक्ति आया और उसने अष्टांग योग के बारे में पूछा, तो मेरे दिमाग में एक सजेशन आया कि ऐसे ही मतलब माइट बी सिली बट ए सजेशन था कि एटलीस्ट वो आया तो सही आपसे पूछने, तो आपको उसको बताना चाहिए था कि ना आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे, हम उसको जबानी तरीके से बताएंगे अष्टांग योग क्या है, फिर हम उसको भक्ति योग की प्रचार करना शुरू कर देंगे। कम से कम इसी माध्यम से हमको हमको किसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ने का भगवान ने मौका दिया। एक बार भी अगर वो अपने मुंह से, मतलब मैंने जितना सुना है भक्तों से, कि एक बार भी कोई व्यक्ति हरे कृष्णा अपने मुंह से बोल भी देता है तो भी उसे एक मौका मिलता है मृत्यु के बाद भगवान को देखने का, भगवान के पास ले जाया जाता है। तो बस ऐसा ही सजेशन मैंने सोचा ये मेरे दिमाग में आया तो जस्ट शेयर करूं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा सजेशन है इसका, जया का। तो जैसे अभी एक जो नया मराठी ग्रुप हमारा शुरू हुआ है, यहाँ पे सब महाराष्ट्रियन लोग हैं, 17-18 लोग हैं उसमें। तो वो जो ग्रुप है सारा दे आर इंटरेस्टेड इन योगा। तो बोले योग से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको मैंने डिसहार्टन नहीं किया कि योग बहुत डिफिकल्ट है या योग नहीं करना चाहिए योगा, बट समहाउ कल्टीवेट उनको, मतलब वहाँ से कैसे उनको हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक अलग से हम लोगों ने सेशन शुरू किया। तो जो उसने सही बोला कि हम लोगों को किसी ना किसी तरह से हम लोगों को जो है डाइवर्ट करना चाहिए भक्ति की तरफ। वी शुड ट्राई टू डू दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जया ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। आई वाज हियरिंग वन ऑफ द लेक्चर्स ऑफ सर्वभौम प्रभु। सर्वभौम प्रभु बता रहे थे कि एक बार एक मतलब आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू श्रीला प्रभुपाद्स इंसिडेंट्स, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, मगर वो बता रहे थे कि भाई वहां पर जो बहुत सारे डिवोटीज आए थे बॉम्बे, मतलब बॉम्बे टेम्पल के अंदर, राधा रस बिहारी के अंदर। तो वहाँ प्रभुपाद का कोई लेक्चर था। दिस इज व्हाट आई विविडली रिमेम्बर। तो वहाँ पर मतलब बोला गया कि भाई सब बहुत सारे लोग आए थे। तो वहाँ का जो दरबान था, जो बार मतलब गेट कीपर था, तो उसने आके मतलब जब भी बोला बोला ये जो बंदा है ना इधर आया है, इसका क्या मतलब है, ये तो इतनी सिगरेट पीता है, मतलब नशा करता है और इधर ये लेक्चर सुनने के लिए आया है। तो तभी उनको ये मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि मुंबई के अंदर कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं, लाखों लोग में से मंदिर में कितने, मतलब मंदिर का जो हमने प्रचार किया उसमें कितने हजारों ने सुना होगा, उसमें से जो लोग आए हैं वो 100 की तादाद में है। उन 100 की तादाद में से जो ये बंदा, इसके अंदर ये गुण तो देखो कि इसके अंदर उत्सुकता है कि आके भगवान के बारे में सुने,
तो एटलीस्ट ये आया तो है, तो ये नशा करता है या कुछ भी करता है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सुकृति इसको यहाँ पर लाइए तो एटलीस्ट इसके जो है चेंजेस इसके अंदर आएंगे। तो ऐसा मत देखो कि इसके अंदर अवगुण क्या है, इसके अंदर ये देखो इसके अंदर ये गुण है कि इसने एटलीस्ट इंटरेस्ट तो दिखाया कि मुझे आके कुछ ना कुछ मतलब भगवान के बारे में सुनना है। जैसे जया ने भी बताया कि अगर अष्टांग योग के बारे में कोई पूछता है, डेफिनेटली वी कैन टेल देम ओके अष्टांग योग के बारे में क्या है, भगवद गीता के अंदर लिखा हुआ है। और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर लेक्चर है गौर गोपाल का, मतलब हर जो योग है, हर जो इसमें स्थिति है यम नियम, उसके ऊपर उसने बहुत अच्छा सा लेक्चर दिया है। और उसके अंदर बताया कि पहले के जो 6 हैं that are related only to body, बाकी के लास्ट के जो दो हैं जिसके अंदर लास्ट वाला समाधि आता है that is related to mind। बट वो जो 6 आगे करोगे अपने बॉडी को कंट्रोल करोगे, that will help you to concentrate your mind and that will help you to achieve the last 2 stages जो एंड में समाधि आती है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर है, तो कभी समय मिलेगा तो शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Uddhav Prabhuji. That is Dhyan or Samadhi, Prabhu. That 2 steps are there, 7 and 8, Dhyan and Samadhi, Prabhu. These are last 2, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much for adding this point. That is dhyan and samadhi are related to your it is related to your mind। रेस्ट के जो आगे के जो 6 हैं that is related to your body। तो 7 और 8 जो है वो आपको आपके मन को पूरा केंद्रित करके आपको भगवान की जो है भगवान की तरफ ले जा रहे हैं एंड यू गो इनटू द ट्रांस। मगर उसके लिए पहले आपको 6 करने पड़ते हैं। वो किसी के लिए कठिन है, किसी के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो मार्ग अलग अलग बताए हैं, जिसको जो मार्ग लेना हो वो ले सकता है। मगर दिस इज बेसिकली जो इन्होंने बताया यम नियम जो है वो आप फॉलो करोगे, उसके हिसाब से भी हम लोग आगे जा सकते हैं। तो भगवान ने रास्ते बहुत बताए, मगर डेस्टिनेशन वही है कि हमको भगवान के पास धाम में जाना है। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for adding this point, Prabhu. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.